आज हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स में गतिविधियों के प्रकृति के आधार पे कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं। तो अगर गतिविधियों के प्रकृति के आधार पे बात किया जाए तो सबसे पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र होता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। तो यह वह क्षेत्र होता है जो प्रत्यक्ष रूप से, कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से भूमि एवं उनसे संबंधित गतिविधियों से जुड़ा होता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र यह वह क्षेत्र है जो प्रत्यक्ष रूप से भूमि एवं उनसे संबंधित गतिविधियों से जुड़ा होता है। अगर इसी में और बात किया जाए तो इसमें प्राकृतिक संसाधन, किसका बात, प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं। यह क्षेत्र दूसरे अन्य क्षेत्रों को संसाधन प्रदान करता है। यानी यह जो क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, यह अन्य क्षेत्रों को भी संसाधन प्रदान करता है। ठीक है, अगर इसमें एग्जाम्पल का बात किया जाए यानी उदाहरण में, तो कृषि, पशुपालन, वानिकी, आपका फिर मत्स्य पालन आ जाएगा, मत्स्य पालन, खनन, ये सब हमारे क्या हैं, प्राथमिक क्षेत्र हैं। तो इसमें और बात किया जाए तो इस क्षेत्र का, यानी जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र का भारत में, ठीक है, भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें 18.8% का योगदान है। यानी वर्तमान समय में ये कितना है, तो ये वर्तमान में है, अभी प्रेजेंट टाइम में 18.8% क्या है, जीडीपी है। वहीं अगर बात किया जाए तो हमारे देश के जो कुल श्रम बल है, क्या है, कुल श्रम बल यानी कुल मजदूर या कुल श्रमिक भी कह सकते हैं, तो ये इस प्राथमिक क्षेत्र में 42.6% का योगदान करते हैं। ठीक है, और इन्हें हम लोग रेड कॉलर वर्कर भी कहते हैं। ठीक है, यानी लाल कॉलरधारी हम लोग वर्कर भी कहते हैं। तो ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र के कुछ प्रकृति हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है। वहीं अगर बात किया जाए द्वितीयक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र, तो ये क्या होता है, तो द्वितीयक क्षेत्र जो होते हैं तो इसे उत्पादन क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं, उत्पादन क्षेत्र कहते हैं। इसे हम लोग औद्योगिकी क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिकी क्षेत्र कहेंगे। इसे हम लोग विनिर्माण, क्या कह सकते हैं, विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। यानी द्वितीयक क्षेत्र को उत्पादन क्षेत्र कह सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है, और विनिर्माण क्षेत्र भी कह सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो यह द्वितीयक क्षेत्र जो है तो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है, प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेते हैं और उसे अंतिम वस्तुओं में
परिवर्तित कर देते हैं। कौन? द्वितीयक क्षेत्र। अगर हम लोग बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र का भारत की जीडीपी में, भारत की जीडीपी में 28.2% का योगदान है। अगर वही बात किया जाए तो इसमें कितने श्रमबल काम करते हैं या कितने श्रमिक काम करते हैं, तो इनका योगदान 25.12% है। 25.12% है। जैसे चीनी मिल, चीनी मिल, लौह एवं इस्पात, लौह एवं इस्पात, ठीक है। आपका फिर हो जाएगा कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, ठीक है। इसी में बिजली उत्पादन हो सकता है, सड़क निर्माण हो गया। ये सब हमारे क्या है? द्वितीयक क्षेत्र के कुछ पार्ट हैं। वहीं अब बात किया जाए तृतीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र जिसे हम लोग टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। तो ये क्षेत्र जो होता है, ये इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। जैसे शिक्षण हो गया, बैंकिंग हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, दूरसंचार हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, यानी बहुत सारे इसमें क्या आते हैं? तृतीय क्षेत्र में भाग लेते हैं। इसे हम लोग वाइट कॉलर क्या कहते हैं? वाइट कॉलर वर्कर भी हम लोग नाम देते हैं। इसे क्या कहते हैं? वाइट कॉलर वर्कर का नाम देते हैं। यह जो क्षेत्र है, यानी यह जो तृतीय क्षेत्र है, इसे कितने पार्ट में डिवाइड किए थे? 2 पार्ट में, ठीक है। तो पहला होता है चतुर्धातुक क्षेत्र, चतुर्धातुक क्षेत्र। तो यह जो क्षेत्र होता है, यह ज्ञान आधारित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? तो ज्ञान आधारित क्षेत्र है। इसमें जैसे शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो जाएंगे, ठीक है, कर सलाहकार हो जाएंगे, ये सब इसमें आते हैं। अगर वही हम लोग बात करें कि पंचक क्षेत्र में क्या आता है, यानी बी में क्या होता है? पंचक क्षेत्र। तो ये जो हमारा पंचक क्षेत्र है, इसका कहने का मतलब है कि इसमें उच्च निर्णय लेने वाले लोग शामिल होते हैं। यानी कैसे लोग? तो जो उच्च निर्णय ले सके, उच्च निर्णय लेने वाले लोग इसमें शामिल होते हैं। जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, आईएएस हो गया, कंपनियों के अध्यक्ष हो गए, सीईओ हो गए, ये सब किस में आते हैं? पंचक क्षेत्र आते हैं। तृतीय क्षेत्र, ये सब क्षेत्र को हम लोग गोल्ड कॉलर वर्कर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गोल्ड कॉलर वर्कर, यानी स्वर्ण पोशाक धारी। वर्तमान समय में अगर बात किया जाए तो भारत की जीडीपी में, भारत की जीडीपी में, भारत की जीडीपी में ये सेवा क्षेत्र का योगदान 53% है। कितना प्रतिशत है? तो 53% है। कितना प्रतिशत है? तो 53% है। और वहीं अगर इसमें कुल श्रमिकों का अगर बात किया जाए, कुल श्रमिकों का बात किया जाए तो इसमें 32.28% है। अब यहाँ पे आप खुद ही अंतर कर सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ क्या है? श्रम बल लग रहा है, यानी कुल श्रमिकों की संख्या है। वही द्वितीय क्षेत्र में कम है और तृतीय क्षेत्र में भी कम है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से उतना हमें
बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये गतिविधियों के प्रकृति के आधार पे बांटे गए कुछ क्षेत्र हैं। आगे हम लोग देखते हैं कार्य परिस्थितियों के आधार पे बांटे गए क्षेत्र। तो हम लोग जानते हैं कार्य परिस्थितियों के आधार पर कैसे क्षेत्र होते हैं। तो कार्य परिस्थितियों के आधार पे दो प्रकार के क्षेत्र हैं, पहला संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। अगर संगठित क्षेत्र में हम लोग बात करें तो एक परिस्थिति है रोजगार की शर्त, ये शर्त है। तो जो संगठित क्षेत्र होते हैं तो उसमें रोजगार की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब उनका मन करेगा आपको नौकरी देंगे, जब मन करेगा नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन जो भी संगठित क्षेत्र होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर दूसरा बात हम लोग करें तो सेकंड में होता है सरकारी नियम। तो जो भी संगठित क्षेत्र होते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ नियम होते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नियम नहीं होता। अगर नियमित और निश्चित मासिक वेतन का बात किया जाए तो संगठित क्षेत्र में नियमित और निश्चित आपका वेतन फिक्स रहेगा, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। मन करेगा तो किसी मंथ में ज़्यादा हो जाएगा, किसी मंथ में कम, और किसी मंथ में पैसा ही नहीं मिलेगा। अगर हम लोग नौकरी की सुरक्षा का बात करें तो संगठित क्षेत्र में हम लोग को नौकरी की सुरक्षा रहती है, यानी कि आपको पेंशन मिलेगा। जब आप रिटायर हो जाइएगा तो आपको रिटायरमेंट मिलता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। अगर संगठित क्षेत्र में कहा जाए तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती है और पेंशन और कई प्रकार की आपको अनेक लाभ मिलते हैं, ठीक है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कार्य परिस्थितियों के आधार पे कुछ क्षेत्र हैं। अब हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह क्या होता है, ठीक है। तो देखिए